Namaskar everyone. I heartily welcome all of you in your own channel OPSR Study Point. Today we are going to discuss syllabus of compulsory English of class 12 of RBSE अजमेर. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने हाल ही में सिलेबस 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सिलेबस जारी कर दिए हैं. तो जो बच्चे मन लगा के तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के अंदर डटे हुए हैं, उनके लिए बहुत ही ये खुशखबर है. आप सिलेबस का अध्ययन ज़रूर करें. सिलेबस का पीडीएफ यदि डाउनलोड करना है तो राजस्थान बोर्ड की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं. इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, उसके बेसिस पे तैयारी करिए. क्योंकि यदि आप सही दिशा में प्लानिंग करते हुए तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे, बेहतर नतीजे पाएंगे. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. देखिए, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का इंग्लिश कंपलसरी का सिलेबस. तो सबसे पहले जानते हैं, देखिए हमारे जो बोर्ड एग्ज़ाम है कितने नंबर का होने वाला है और उसके अंतर्गत जो सेशनल मार्क है उनका विभाजन किस प्रकार से होने वाला है. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश कंपलसरी की यदि हम बात करें तो टोटल पेपर हमारा होता है 100 नंबर का, जिसमें से बोर्ड के अंदर 80 नंबर का पेपर आता है. बाकी के 20 नंबर हमारे स्कूल लेवल से सत्रांक के रूप में भेजे जाते हैं. अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे 20 नंबर कैसे हम अचीव करें, 20 नंबर का क्या क्लासिफिकेशन है, कैसे इनको विभाजित किया जाता है. तो सबसे पहले देखिए, 20 में से जो 10 नंबर है वो स्थानीय परीक्षाओं के आधार पर, यानी कि जो फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, अर्धवार्षिक और थर्ड टेस्ट होता है, उसके बेसिस पे आपको 10 में से अंक प्रोवाइड किए जाते हैं. इसके अलावा आपको एक प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है जिसके आधार पर आपको 5 अंक मिलते हैं. उपस्थिति के 3 नंबर होते हैं और आपका स्कूल के अंदर व्यवहार, आपका डिसिप्लिन, वो आपके 2 नंबर डिसाइड करता है. तो इस प्रकार से टोटल आपके 20 नंबर सत्रांक के होते हैं. बाकी के 80 नंबर का जो पेपर है उसमें क्या होता है, क्या क्या चीज़ें शामिल है, आदि चीज़ों के बारे में हम अध्ययन शुरू करते हैं. सबसे पहले जानते हैं परीक्षा का जो पेपर जो 80 नंबर का होने वाला है उसके लिए हमें समय कितना मिलता है. तो 3.15 आवर्स, 3.25 घंटे का समय है, 3 घंटे और 15 मिनट का. ठीक है. अब इसमें एरियाज ऑफ लर्निंग क्या क्या है, किस आधार पर क्या डिवाइडेशन है, क्या क्लासिफिकेशन है. सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग सेक्शन 15 नंबर का होता है, राइटिंग 15 नंबर, ग्रामर 8 नंबर का, और टेक्स्ट बुक जो हमारी है एक फ्लेमिंगो और दूसरी विस्टास है. तो फ्लेमिंगो के 28 नंबर है और विस्टास के 14 नंबर है. तो इस प्रकार से ये डिवाइडेशन है. अब इनको एक एक को डिस्कस करते हैं कि रीडिंग सेक्शन जो 15 नंबर का है उसमें क्या क्या आने वाला है, किस प्रकार से सवाल आने वाले हैं. तो देखिए, सबसे पहले सिलेबस बटा हुआ है सेक्शन ए के अंदर. सेक्शन ए के अंदर है रीडिंग. ठीक है, रीडिंग सेक्शन है, सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन है, जो कि अभी हमने बताया था कि 15 नंबर का है. इसमें देखिए 2 अनसीन पैसेज आएंगे. क्या आएंगे? 2 अनसीन पैसेज आएंगे. अब 2 अनसीन पैसेज में क्या क्या शामिल होगा, देखिए एक फैक्चुअल पैसेज, डिस्कर्सिव पैसेज, लिटरेरी पैसेज. ठीक है, इनमें से कोई भी टाइप का पैसेज, फैक्चुअल पैसेज हो सकता है, डिस्कर्सिव पैसेज हो सकता है, लिटरेरी पैसेज हो सकता है. अब देखिए 2 पैसेज आने वाले हैं. तो एक पैसेज आपका 9 नंबर का होने वाला है और दूसरा पैसेज आपका 6 नंबर का होने वाला है. तो इस प्रकार 15 नंबर है. अब देखिए, जो पहले वाला से अनसीन पैसेज है उसमें किस टाइप के सवाल आने वाले हैं. तो ये जो पहले वाला अनसीन पैसेज है ये 400-500 वर्ड्स का होगा, बड़ा होने वाला है काफ़ी. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टू टेस्ट लोकल ग्लोबल इनफेरेंशियल कम्प्रीहेंशन. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे जो 6 नंबर के रहने वाले हैं. दूसरा वोकैब से संबंधित है जिसमें एंटोनिम, सिनोनिम, देखिए सच एज वर्ड फॉर्मेशन, जिसमें शब्दों का निर्माण शामिल है. इनफॉर्म मीनिंग, इसका अंतर्निहित क्या अर्थ होता है वो शामिल है. इस पर डिटेल से चर्चा हम जब
इसका मॉडल पेपर जारी होगा तब करेंगे। तो इसमें देखिए 3 नंबर का ये होने वाला है। इस प्रकार से टोटल पहला जो पैसेज है वो 9 नंबर का होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा अहमियत वाला पैसेज है, इसलिए मन लगा के पैसेज की तैयारी करें। दूसरा जो पैसेज है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं, 300 से 400 वर्ड का ये रहने वाला है, 6 नंबर का है। तो इस प्रकार 9 और 4 15 नंबर। दूसरे सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन बी देखिए, सेक्शन ए में रीडिंग सेक्शन था, सेक्शन बी के अंदर आएगा राइटिंग सेक्शन। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 15 नंबर काफ़ी अहमियत रखते हैं, 80 में से 15 नंबर। इसके अंदर देखिए 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट कंपोजिशन, 2 शॉर्ट कंपोजिशन है, उसमें से एक सवाल आपको करना है। अब देखिए क्या है, 4 नंबर का है ये सवाल। इसमें एडवर्टाइज एंड नोटिस, description of argument for and against a topic, accepting and declining invitation। अब इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें इन्होंने शामिल की है, इनमें से कोई भी 2 देंगे, आपको एक करना है। अब क्या क्या है, एक एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन है, नोटिस है, विद्यालय के अंदर कोई भी घटना होती है तो नोटिस बोर्ड पे कैसे लिखते हैं वो है। डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्गुमेंट, किसी तर्क करना है फॉर और अगेंस्ट ए टॉपिक, कोई टॉपिक दिया हुआ होगा उसके फॉर यानी पक्ष में या अगेंस्ट यानी विपक्ष में आपको तर्क देना है जैसा प्रश्न आपको बताए। एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इनविटेशन, इसके अलावा जो इनविटेशन है, जो निमंत्रण है, उनको आपको एक्सेप्ट करना है या उसको डिक्लाइन करना है, अस्वीकृत करना है। तो ये आपको इसमें टोटल 4 नंबर का होने वाला है, अथवा में सवाल आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए दूसरा क्या है, रिपोर्ट आपके सामने आएगी। रिपोर्ट राइटिंग करनी है आपको, जो 5 नंबर की होने वाली है। रिपोर्ट ऑन एन इवेंट बेस्ड ऑन सम वर्बल इनपुट और ट्रांसलेट द पैसेज इनटू हिंदी। देखिए इसमें 2 सवाल आएंगे, एक तो रिपोर्ट आएगी आपके जिसमें कोई घटना घटित हो गई, उसको किस प्रकार से अखबार में आप देंगे वो उस टाइप से लिखना है, अथवा ट्रांसलेट पैसेज इनटू हिंदी, या फिर एक पैसेज देंगे जिसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। जो आपको ठीक लगे वो आपको करना है, 5 नंबर का है। इसके अलावा तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा लेटर से रिलेटेड होगा, पत्र से रिलेटेड होगा। इसमें देखिए क्या क्या है, एक बिजनेस या ऑफिशियल लेटर है, लेटर टू एडिटर को लिखा जाने वाला पत्र है, और एप्लीकेशन फॉर जॉब CV या रेज्यूमे। ये जॉब के लिए आपको एप्लीकेशन देना है जिसमें आपको अपना CV लगाना है, रेज्यूमे लगाना है, जो बायोडाटा होता है वो आपको लगाना है। तो ये इस प्रकार से आपके अथवा में सवाल आएंगे, 6 नंबर का रहने वाला है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो बहुत मन लगा के तैयारी करिएगा। ग्रामर सेक्शन की बात करें तो ग्रामर सेक्शन देखिए B वाले सेक्शन में ही शामिल है, और यहाँ पर थोड़ा कम वेटेज है, इसका 8 नंबर ही है मात्र। तो जिसमें क्या क्या शामिल है, देखिए क्लोजेज है जिसमें नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज, रिलेटिव क्लोज 2 नंबर के हैं, सिंथेसिस का चैप्टर है वो 2 नंबर का है, फ्रेजल वर्ब्स है 2 नंबर के हैं, प्रेपोजिशंस जो मोशन, टाइम, स्पेस एंड मेंटल एटीट्यूड ये भी 2 नंबर का है। 4 टॉपिक है, सभी 2-2 नंबर के हैं, 8 नंबर का टोटल ग्रामर होने वाला है। अब इसमें देखिए फ्रेजल वर्ब का जो टॉपिक है, जिसमें आपके OP सर स्टडी पॉइंट चैनल के ऊपर इसके वीडियो निरंतर अपलोड किए जा रहे हैं, जिसमें ब्रेक, फ्रेजल वर्ब, ब्रिंग एंड कैरी को कंप्लीट किया जा चुका है। बाकी कम, गेट, पुट, टर्न जल्द ही अपलोड किए जाएंगे, इसलिए इन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ इनको देख लीजिएगा, क्योंकि फ्रेजल वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप एक दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपके 2 नंबर पक्के हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता। आगे बढ़ते हैं सेक्शन C की ओर। तो सेक्शन C अपने टेक्स्ट बुक का है, जिसमें अपने पास 2 टेक्स्ट बुक है, फ्लेमिंगो है, विस्टास है। अब फ्लेमिंगो के अंदर जो प्रोज सेक्शन है, जिसे हम गद्य वाला भाग कहते हैं, ये 14 नंबर का होने वाला है। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 14 नंबर का होने वाला है। अब इसमें क्या क्या सवाल आने वाले, देखिए 1 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डिफरेंट प्रोज लेसन इंक्लूडेड इन टेक्स्ट बुक, इसमें एक एक्सट्रैक्ट आने वाला है, एक गद्यांश आने वाला है, एक पैसेज समझ लीजिए, पैसेज आने वाला है अपनी किताब में से, पाठों में से, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब इसमें 4 कंप्रीहेंशन क्वेश्चन आने वाले हैं,
जो आपके अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करेंगे, वोकेबलरी को टेस्ट करेंगे, जिसमें सिमिलर वर्ड्स, आपका ऑपोजिट वर्ड आदि चीज़ों को स्टडी किया जाएगा। और ये पैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का होने वाला है। कितने नंबर का? 6 नंबर का। आगे बढ़ते हैं। 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टेक्स्ट टू टेस्ट ग्लोबल कंप्रीहेंशन टू बी आंसर्ड इन अबाउट 80 वर्ड्स। ये 2 सवाल आएंगे, उसमें से एक सवाल करना है, लंबा है थोड़ा, 80 वर्ड्स का है, 8 शब्द 8 लाइनों में करना है, 4 नंबर का सवाल है। इसके अलावा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लेसन टू बी आंसर्ड इन 20 to 25 वर्ड्स। ये 2 नंबर के 2 सवाल आएंगे, 2 नंबर के 4 नंबर के टोटल होने वाला है। इसके अलावा देखिए फ्लेमिंगो के अंदर जो पोइट्री वाला सेक्शन है, और पोइट्री देखिए अपने ऑफिसर स्टडी पॉइंट पे क्रमशः लगभग 4 पोइट्री अपलोड की जा चुकी है। इसके अलावा 2 है, शेष है, वो जल्द ही अपलोड की जाएगी, तो उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए पोइट्री के अंदर क्या क्या है। 1 आउट ऑफ 2 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम प्रिस्क्राइब पोइम। देखिए 6 नंबर का सवाल है, इसमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला सवाल आएगा, सप्रसंग व्याख्या वाला सवाल कविताओं में से। 1 आउट ऑफ 2 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम प्रिस्क्राइब पोइम। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट यानी कि ससंदर्भ व्याख्या करनी है आपको, सप्रसंग व्याख्या करनी है। किसी भी कविता से कुछ लाइनें दी जाएगी और आपको, जैसे हिंदी में आप करते हो, किस प्रकार से करना है, प्रसंग लिखना है, व्याख्या करनी है, वो सब कुछ इसमें करना है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के साथ में। तो ये 6 नंबर का काफ़ी अहमियत रखता है। 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टेक्स्ट टू टेस्ट ग्लोबल कंप्रीहेंशन। ये भी 4 नंबर का है, जिसमें 2 सवाल लंबे सवाल है, जिसमें से एक सवाल आपको करना है, और 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वो भी 2 नंबर के 4 नंबर के सवाल है। इसके अलावा जो दूसरी बुक है अपनी विस्टास सप्लीमेंट्री रीडर, उसमें से क्या है देखिए, ये 14 नंबर की किताब है, 14 नंबर की 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर 2 सवाल है, उसमें से एक करना है, 4 नंबर का सवाल है। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये 2 नंबर के 2 सवाल है, 4 नंबर के टोटल है। और 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप 1 नंबर के 6 सवाल होंगे, 6 नंबर के टोटल। तो इस प्रकार से बहुत ही आपने देखा किस प्रकार से नंबरों का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो आपको इसी क्लासिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। और अपने 3 सेक्शन के अंदर ये पेपर डिवाइड है, और कितने नंबर का है, क्या है, आदि चीज़ों के बारे में हमने जाना। इसको नोट करके रखिएगा, इसका PDF सेव करके रखिएगा। और यदि पढ़ाई वास्तव में करनी है तो अपने हाथों से इस पूरे सिलेबस को कॉपी में नोट डाउन करना है, ताकि ये अपने दिमाग में रहे। और इस क्लासिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए अपने को आगे की स्ट्रेटेजी को बनाना है और उसको फॉलो करना है। तो आप सभी की तैयारी सुखद रहे, आप बेहतरीन परिणाम हासिल करें, अच्छे अंक अचीव करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद।